उस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रह्म शक्ति अस्पताल में लगी आग, तीसरी मंजिल पर लगी आग, एक मरीज के हलाक होने की खबर। तमाम मरीजों को किया गया रेस्क्यू। आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। ब्रह्म शक्ति अस्पताल में लगी आग, तीसरी मंजिल पर लगी है आग, एक मरीज के हलाक होने की खबर। तमाम मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ब्रह्म शक्ति अस्पताल में आग लगी है, तीसरी मंजिल पर यह आग लगी है, एक मरीज के हलाक होने की खबर है। तमाम मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर है। ब्रह्म शक्ति अस्पताल में लगी आग, तीसरी मंजिल पर आईसीयू में यह आग लगी है, एक मरीज के हलाक होने की खबर है। तमाम मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से ब्रह्म शक्ति अस्पताल में आग लगने की। इस वक्त ताज़ा स्थिति क्या है, ताज़ा हालात क्या है? देखिए, फिलहाल तो आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन ये जो आग अचानक इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी, 3rd फ्लोर पर जो आईसीयू था उस आईसीयू वार्ड तक पहुंच गया और ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के अंदर में देखते देखते काफी हंगामा मच गया। ये रोहिणी स्थित यह अस्पताल है जिसमें कि 9 मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 दमकल की गाड़ियों को भेजी गई कि जितना जल्द से जल्द वहां पर राहत बचाव किया जाए और आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। उसके बाद वहां पर उस आग पर फिलहाल काबू तो पा लिया गया है, लेकिन एक व्यक्ति के मरने की खबर आ रही है और वो तक जिसकी मृत्यु हुई है वो आईसीयू वार्ड में शिफ्ट था और उसे निकालने में हुई विलंब के वजह से। बिल्कुल शंकर, जैसे कि आपने बताया कि आईसीयू में आग लगी है, तीसरी मंजिल पे जो आईसीयू था उसमें आग लगी है, तो कितने मरीज आईसीयू में रहे होंगे और इसके अलावा आग लगने की वजह क्या क्या अभी तक कुछ साफ हो पाया है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में आग की जो घटना है वो उसमें काफी इजाफा देखने को मिल रहा है और इसकी जो मुख्य वजह बताई जा रही है कि जिस तरह से एसी में कहीं आग लगना या उसके बाद जो इलेक्ट्रिक जो सामान है उसमें आग लगना। लेकिन इस अस्पताल की अगर बात करें तो इस अस्पताल में निकलने का रास्ता वहां पे एक ही था और वहां पर आग की जो लिफ्टें जिस तरह से बढ़ी फिर निकलना मुश्किल हो गया था, जिसके चलते यहाँ पर यह घटना हुई है। हालांकि एक पेशेंट जो 3rd फ्लोर पे शिफ्ट थे और ये जो पूरी घटना है, पूरा जो आग लगने की घटना है, ये आज सुबह में 5 बजे की घटना है। 5 बजे ये आग लगी थी और 5 बजे जिस वक्त में आग लगी उसके बाद उस मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी गई और उसके बाद उस मौके पे जैसे दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची उसके बाद वहां पे तुरंत रात रेस्क्यू किया गया, तमाम लोगों को निकाला गया। लेकिन आईसीयू में एक ऐसा मरीज जो वहां पे जिसका इलाज चल रहा था, जो वहां पे स्थित था, तो उसको निकालने में विलंब होने की वजह से उसका दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि दमकल विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस के प्रशासन के अधिकारी अभी मौके पे ही हैं और आग लगने की वजह की तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि वो बिजली में शॉर्ट सर्किट की वजह से वो आग लगी थी और आग लगने के बाद वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहां पर जो फायर फाइटिंग सिस्टम भी नहीं था, जबकि अस्पताल के अंदर में फायर फाइटिंग सिस्टम होना कंपलसरी होता है, उसी के आधार पर एनओसी मिलता है। लेकिन इस अस्पताल में आग बुझाने के लिए तत्काल जो व्यवस्था होनी चाहिए उसकी कोई भी वहां पे व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के कोलगाम में।